दोस्तों, बांग्लादेश में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिसको लेकर भारतीय एजेंसियों की पैनी नजर है वहां पर। दोस्तों, जहां पर एक और आईएसआई का एक डेलीगेशन वहां पर बांग्लादेश पहुंचा हुआ है, 6 ऑफिसर्स हैं इस डेलीगेशन में। इसके अलावा इलाही जहीर जो आतंकी हाफिज सईद का जो खास एड है वो वहां पर बांग्लादेश में जगह जगह जाकर भाषण दे रहा है। ऐसा लगता है कि लश्कर तेजी के साथ बांग्लादेश में अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाने की कोशिश में है। और इसके अलावा बांग्लादेश में जाकिर नायक आने वाला है, 1 महीने के लिए वो आएगा और उसको रेड कारपेट वेलकम देने की तैयारी है। मोहम्मद यूनुस उसको जाकर रिसीव करेगा। ये तीनों डेवलपमेंट्स हैं जिस पर भारतीय एजेंसीज की पैनी नजर है। अब पहले बात कर लेते हैं जो आईएसआई का डेलीगेशन आया हुआ है। दोस्तों, वो जो पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो माना जाता है कि आर्मी चीफ के बाद नंबर 2 की पोजीशन होती है हायरार्की में, शाहिर शमशाद मिर्जा, वो एक डेलीगेशन के साथ बांग्लादेश में है। जाहिर तौर से बांग्लादेश के साथ कोई इंटेलिजेंस कॉपरेशन तो हो नहीं सकता। बांग्लादेश क्या इंटेलिजेंस कॉपरेशन करेगा पाकिस्तान के साथ? तो ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ टेरर नेटवर्क्स को फैलाने के लिए या फिर कुछ जो पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स को वहां पर तैनात करने के लिए, या फिर हो सकता है कि पाकिस्तानी आर्मी की वहां पर तैनाती हो, इस बारे में कुछ बातचीत के लिए शाहिर शमशाद मिर्जा पाकिस्तान से बांग्लादेश आया हुआ है। और उसने बताया जा रहा है कि उसने मोहम्मद यूनुस से तो उसने मुलाकात की। उसने शुरुआत में वकाउज़्ज़मा जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं उससे भी मुलाकात की थी, लेकिन कहा जाता है कि जब दोनों के डेलीगेशन वकाउज़्ज़मान के जो स्टाफ ऑफिसर्स वो बैठे और साथ में जो आईएसआई का डेलीगेशन बैठा, उसके बीच में काफी हीट एक्सचेंज हुआ। किस मुद्दे को लेकर हुआ इस बात का पता नहीं चल पाया, लेकिन जाहिर तौर से दोनों के बीच काफी हीट एक्सचेंज हुआ। जो डेलीगेशन था आईएसआई का उसका और जो वकाउज़्ज़मान का जो स्टाफ ऑफिसर्स थे उनके बीच में, जिसके बाद जब शाहिर शमशाद मिर्जा मोहम्मद यूनुस से मिलने गया तो वकाउज़्ज़मान उनके साथ नहीं थे, जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ थे। इसकी वजह यही बताई जा रही है कि दोनों के बीच जो है डिफरेंसेस हुए, कुछ हीट एक्सचेंज हुआ था। दोस्तों, इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, इलाही जहीर जो कि हाफिज सईद का खास आदमी है, वो फिलहाल बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में जाकर, बॉर्डरिंग एरियाज में जाकर लोगों को संबोधित कर रहा है और रिक्रूटमेंट करने की कोशिश कर रहा है, जो जानकारी आ रही है। तो एक चिंता की बात ऐसा लगता है कि लश्कर तैयबा अब बांग्लादेश में भी अपने फुटप्रिंट को बढ़ाने की तैयारी में है और वहां रिक्रूटमेंट वगैरह करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही जाकिर नायक जो इस्लामिक प्रीचर है, वो पहले तो पाकिस्तान गया था कुछ दिनों पहले, अब वो बांग्लादेश आ रहा है 1 महीने के लिए। आप जानते ही हैं कि किस तरह का वो फ्यूजिटिव है, भारत का भगोड़ा है, और वो किस तरह का जो भाषण देता है, भड़काऊ भाषण देता है। और जाहिर तौर से उसको बांग्लादेश इसलिए बुलाया गया है कि रेडिकल एलिमेंट्स को और बढ़ावा दिया जा सके। जो फंडामेंटलिस्ट हैं बांग्लादेश में, उसके कई फॉलोअर्स हैं दुनिया भर में जाकिर नायक के, तो उसको बढ़ावा देने के लिए उसको बांग्लादेश बुलाया गया है। जाहिर तौर से अब बांग्लादेश, ऐसा लगता है कि तेजी के साथ जो इस्लामिक जिहाद है, जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हब बनता जा रहा है, सेंटर्स बनता जा रहा है। जो ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका हब बांग्लादेश जो है बनता जा रहा है। और वहां पर अलकायदा, आईएसआईएस, हुजी, हिजबुर तहरीर और हिफाजत इस्लाम जैसे आतंकी संगठन वहां पर काम कर रहे हैं। और अब लश्कर भी वहां पर अपने फुटप्रिंट जो बढ़ाने की तैयारी में है। तो कुल मिलाकर ये एक कंसर्निंग डेवलपमेंट है जो कि बांग्लादेश से ये खबर आ रही है और इस पर भारतीय एजेंसियों की पैनी नजर है।